टीचर भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। हाईकोर्ट की हिदायत पर सीबीआई की लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने एफआईआर दर्ज कराई है। वाज़ेह है कि असिस्टेंट टीचर्स के 68,500 ओहदों पर भर्तियां हुई थी, जिनमें धांधली के इल्जामात लगे थे। उम्मीदवारों ने गैर जानिबदाराना जांच के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। बुलंदशहर तशद्दुद मामले में बड़ा इंकशाफ हुआ है। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर ममनुआ गोश्त मिला वो जगह 2 हिंदू अक्सरियत गांवों के दरमियान है। जांच में ये बात भी सामने आ रही है कि गौवंश के वाकयात 2 दिन पुराने हैं। अब बड़ा सवाल, अहम सवाल यहां ये उठ रहा है कि हिंदू अक्सरियती इलाके में आखिर इस तरह के वाकयात किसने डाले। इस पूरे वाक़े के पीछे किसी बड़ी साजिश के खदशे से इनकार नहीं किया जा सकता। एसआईटी भी इसी जाविये से जांच कर रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के ओहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी और रियासती हुकूमत की पॉलिसीज को तनकीद का निशाना बनाया है। स्टूडेंट्स यूनियन के सदर एम सलमान इम्तियाज ने कहा कि योगी हुकूमत इक़्तिदार में बने रहने के लिए फ़िरक़ेवाराना मुनाफ़रत को हवा दे रही है, जिसकी हालिया मिसाल बुलंदशहर का सानेहा है। इंस्पेक्टर सुबोध मौत एक साजिश है क्योंकि वो इखलाक मामले की जांच कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गौकुशी के नाम पर बेगुनाह मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। ये मुझे एक प्लानिंग लग रही है चीज़, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सुबोध साहब थे उनका रिलेशन अखलाक के मर्डर केस में था। चीज़ सबके सामने आ रही है, चीज़ें जो हो रही हैं, तो इस तरह की चीज़ें डिमांड है, ये सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो पुलिस के खिलाफ इस तरह का काम कर रहे हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो गौरक्षा के नाम पे जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा है, लिंचिंग करी जा रही है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और आपका प्रेसिडेंट को इस पे स्टेटमेंट देना चाहिए। खामोशी नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किए जाने के बाद कई शहरों के नाम बदलने का मुतालबा किया जा रहा है। अब बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट अनिल अग्रवाल ने मांग कर डाली है कि महाराजा अग्रसेन के नाम पर गाजियाबाद का नाम रख दिया जाना चाहिए। अनिल अग्रवाल ने दावा किया कि मुस्लिम हुक्मरां के फौजी कमांडर गाजिउद्दीन के नाम पर गाजियाबाद का नाम है, जिसको अब बदल देना चाहिए। गाजियाबाद का नाम गाजिउद्दीन के नाम पे है, जो कि एक मुस्लिम क्रूर शासक का सेनानायक था। तो ऐसे सभी नामों को बदलने की प्रक्रिया लोकप्रिय उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। तो उसी के क्रम में हमने कहा कि अगर गाजियाबाद का नाम भी महाराजा अग्रसेन के नाम पे हो तो ये एक अच्छा निर्णय होगा। इलाहाबाद में वक्फ की जायदादों पर से गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ शुरू की गई वक्फ बोर्ड की मुहिम को बीच में ही रोक दिया गया। गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ 6 माह पहले ये मुहिम शुरू की गई थी। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट और रियासती हुकूमत के हुक्म से शुरू होने वाली इस मुहिम को कोई वजह बताए बगैर रोक दिया गया। कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी सूरत हाल के लिए वक्फ बोर्ड को ही जिम्मेदार करार दे रही है। वक्फ बोर्ड अगर जिम्मेदारी ठीक से निभा रहा होता तो इलाहाबाद में वक्फ प्रॉपर्टीज़ का ये बुरा हाल न होता जो है इस वक्त। कब्रिस्तान चाहे इमाम बाड़ा हो, हर जगह तो लूट मची है। जो पिछली सरकार थी उसमें जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे वही चेयरमैन यहाँ अभी भी मौजूद हैं। इनके खिलाफ इस सरकार ने कार्रवाई करने की बात करी थी, सीबीआई जांच की बात करी थी, लेकिन वो सब भी नहीं हो पाया कुछ। ये सरकार भी ठंडी पड़ी बैठी है। तो वक्फ बोर्ड तो जिम्मेदार पूरी तरह है ही है अपनी प्रॉपर्टी को बर्बाद कराने के लिए। बुनियादी तालीम को लेकर उत्तर प्रदेश में सरकारी प्राइमरी स्कूलों के हालात किसी से पोशीदा नहीं। इनमें से ऐसे सरकारी स्कूलों के हालात ज्यादा अबतर हैं जो कि किराए की इमारतों में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मेरठ में सरकारी लापरवाही का शिकार ऐसा ही एक स्कूल अब मस्जिद कमेटी के ताउन से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। खास रिपोर्ट। मेरठ के शाहपीर गेट इलाके का ये सरकारी 9 गजा प्राइमरी स्कूल गुज़श्ता 30 वर्षों से किराए की इमारत में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा था, लेकिन इमारत की खस्ताहाली की वजह से इसमें स्कूल चलाना मुमकिन नहीं था। ऐसे में इमारत के दूसरे हिस्से में मौजूद मस्जिद की कमेटी ने
पेशरफ्त करते हुए स्कूल का ताउन किया और न सिर्फ मस्जिद के सहन और बरामदे में स्कूल चलाने की इजाज़त दी, बल्कि स्टाफ और बच्चों की सहूलत के लिए पानी, बिजली और बैतुल खुला का भी इंतजाम करवाया। मस्जिद वालों ने पानी का, बच्चों की, लड़कियों का, सब बैतुल खला वगैरह का पूरा टॉयलेट, वॉशरूम का इंतजाम कर रखा है। इसकी तो ये इन्फॉर्मेशन तो दे रखी है जो बिल्डिंग की हालत है। सिर्फ बिल्डिंग की जर्जर होने की वजह से हमने कहा आप यहाँ बैठो, अपने बच्चों को यहाँ बिठाओ, ये बच्चे जाने नहीं चाहिए यहाँ से। बाजी बोली कि स्कूल जा सकता है ऐसे तो, पर हम नहीं चाहते कि स्कूल यहाँ से जाए। अच्छा, गवर्नमेंट से हमें कोई अभी तक स्कूल से कुछ नहीं मिलता हमें। इलाके के गरीब बच्चों की तालीमी जरूरत को पेश नजर रखते हुए मस्जिद कमेटी ने इस स्कूल को मस्जिद के अहाते में चलाने की इजाजत दी, लेकिन दूसरी जानिब महकमा तालीम के जिम्मेदार अफसरान खस्ताहाल इमारतों में चल रहे सरकारी स्कूलों की अब तक फहरिस्त तैयार करने का दावा करते रहे हैं, जबकि कार्रवाई के नाम पर उनकी कोशिशें सिफर नजर आती हैं। अभी हमारे कमेटी बनी है, नगर शिक्षा अधिकारी है, हमारे टीसी निर्माण है उन्होंने, और हमारे चरण सिंह जो हमारे मुख्यालय के खंड शिक्षा अधिकारी, उन्होंने स्कूलों का निरीक्षण किया जो जर्जर बिल्डिंग है इस टाइप की, और वो उसकी सूचना संकलित कर ली गई है। और उसमें जो पॉसिबल है कि जो बिल्डिंग जर्जर है उसमें बच्चे ना बैठाए जाएँ, और इसकी रिपोर्ट हम सचिव परिषद को भेजें, देखते हैं उसको जिस तरह से भी जो निर्णय आता है। उत्तर प्रदेश के बेशतर सरकारी प्राइमरी स्कूल बुनियादी सहूलतों के फुकदान से जूझ रहे हैं, जिसका सीधा असर तलबा की तालीम पर पड़ रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी खवातीन सेल की जानिब से कमल संदेश यात्रा का इनेकाद किया गया। इसमें मुस्लिम खवातीन भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इनका मानना है कि जब हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमों में मजहबी तफरीक नहीं, तो फिर हुकूमत के कंधे से कंधा मिलाकर चलने में कोई हर्ज नहीं। से तो मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि ये सभी महिलाएं मेरे मंडल में आती हैं और सभी बहुत दिल से, लगन से मेरे साथ चलती हैं। मैं सुबह 7 बजे बुलाती हूँ तो मेरे साथ 7 बजे आ जाती हैं ये पदयात्रा में चलने के लिए। इस तरह के नारे लगा रही हैं, वंदे मातरम के नारे लगा रही हैं, वंदे मातरम के भी लगा रहे हैं, जय श्री राम के भी लगा रहे हैं। जब वो कोई भेदभाव नहीं कर रहे हमारे लिए, तो हम क्यों करें इसमें। तेजस्वी यादव के सरकारी बंगले को खाली कराने को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने में आया। इंतजामिया की टीम ने पटना के देश रतन मार्ग पर बंगला नंबर 5 को खाली कराने की बहुत कोशिश की, हालांकि मामला कोर्ट में होने की वजह से बंगले को खाली नहीं कराया जा सका। इंतजामिया की टीम को आरजेडी के कारकुनों की मुखालिफत का भी सामना करना पड़ा। 10 तारीख को ही है ना, सूचीबद्ध है, अभी सूचीबद्ध है, चल रहा है। 10 तारीख को उसका फैसला आना बाकी है। तो ऐसे आज क्या तारीख है, 5 तारीख है, 5 दिन के बाद है, वो आ जाएगा। इसके बाद जो हम लोग स्वतः छोड़ देंगे, कोर्ट का आदेश होगा। तो पटना में बेखौफ जराइम पेशों ने हाई कोर्ट के एक वकील का कत्ल कर दिया। अपने साथी वकील के कत्ल से बरहम वकला ने सड़क जाम कर दी। इसकी वजह से घंटों अफरा तफरी मची रही। इस मामले में पुलिस ने SIT तश्कील दे दी है, जिसकी निगरानी IG करेंगे। पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बहुत पहले से अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड में भी अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो गया है, लेकिन हम बिहार में विगत कितने महीनों से हम लोग का ये मांग चल रहा है, लेकिन सरकार इसको नहीं सुन रही है। ये दौरी एक्ट का केस चल रहा था, इन्होंने अपना पत्नी पर केस किए हुए थे, अब पत्नी इनके पर केस की हुई थी, और गोली इसलिए मारा गया जमीन की जमीन हम लोग बेच सके। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार एक मरतबा फिर अवाम की नब्ज को टटोलने के लिए यात्रा पर निकल गए हैं। नीतीश की यात्रा का आज से आगाज हुआ। इस दौरान उन्होंने बागा में पावर प्लांट का इफ्तिताह किया। नीतीश ने अवाम से भी सीधा राब्ता कायम किया। लोगों का कार्यक्रम था कि हर घर बिजली का कनेक्शन, यानी जो भी इच्छुक लोग हों उनको बिजली का कनेक्शन मिल जाए। तो इसको पूरा कर दिया गया है। लक्ष्य उसका था इस साल के 31 दिसंबर तक, लेकिन मैं अपने ऊर्जा विभाग को बधाई देता हूं कि उन्होंने पूरी मुस्तैदी से काम किया और इस साल के 25 अक्टूबर तक ही उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ इन इलाकों में ही नहीं, बल्कि अन्य इलाकों में भी जो ग्रिड से बिजली जा रही है उसके साथ साथ उसमें हम लोग आगे के दिनों में सौर ऊर्जा से भी आपूर्ति करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोगों के मन में ये बात आ जाए कि सौर ऊर्जा ही असली ऊर्जा है।
हंगामे और इल्जामात और जवाबी इल्जामात के साथ पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन इंतखाब के लिए वोटिंग मुकम्मल हो गई। अब हर किसी की निगाहें नतीजे यानी रिजल्ट पर टिक गई हैं। इस मर्तबा तलबा के मुकाबले में तालिबात ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया। पटना साइंस कॉलेज में वोटों की गिनती का अमल जारी है। उम्मीद है कि देर रात तक रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। बिहार रियासती हज कमेटी 4 महीने से तहलील है। इसकी वजह से सफर हज का काम बेहद मुतासिर हो रहा है। हज कमेटी की तश्कील में हुकूमत दिलचस्पी तक नहीं ले रही। हज फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 12 दिसंबर है और अब तक सिर्फ 2500 दरख्वास्तें ही जमा हो पाई हैं, जबकि बिहार में हज का कोटा 12,000 है। तो आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ताजा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब। 12 अगस्त 2018 से तश्कील के इंतजार में अपना वक्त काट रही हज कमेटी फिलहाल इतनी भी फाल नहीं कि वो तरगीब हज का प्रोग्राम चला सके। कमेटी की तहलील होने का असर हज कमेटी और हज की दरख्वास्तों पर पड़ा है। इमारत शरइया ने इस मामले पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। कमेटी नहीं होने की वजह से, चेयरमैन नहीं होने की वजह से उस पर असर पड़ रहा है। इसलिए अभी तक जो हमारी मालूमात है 3000 की भी तादाद शायद अभी नहीं पहुंची है, जबकि तारीख़ में तोसी भी की गई है और मुश्किल से अब 8-10 दिन और उस तारीख़ में रह गए हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि वो हज कमेटी की जल्द से जल्द तश्कील नौ कर दें ताकि उसके काम बेहतर तौर पर हो सकें, क्योंकि ये एक मजहबी काम है और इसमें कमेटी और जिम्मेदार के नहीं होने की वजह से ताख़ीर से नुकसान हो रहा है। मुस्लिम तंजीमों की जानिब से मुसलसल मुतालबात होने के बावजूद हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। वज़ीर आला नीतीश कुमार अक़लियतों को ख्वाब तो खूब दिखाते हैं, लेकिन गैर सियासी कमेटी को भी तश्कील करने में ताख़ीर की जा रही है। अब वो हज कमेटी अभी फ़ाल नहीं है, लेकिन और भी जो मुलाजिमीन हैं, हमारे ज़िले के मुख्तलिफ़ जो ज़िम्मेदार हज़रात हैं, उलमा की जमात है, मुख्तलिफ़ दीनी मिली इदारे हैं, उन लोगों की जानिब से तरग़ीबी प्रोग्राम चलाए गए हैं और हज के फॉर्म में मुआवनत के लिए मुख्तलिफ़ अज़ला में हमारी टीम गई है और वो लोग काम कर रहे हैं। हज कमेटी की इंतज़ामिया के मुताबिक हज फॉर्म भरने में गैर मामूली कमी माशी तंगी के सबब पैदा हुई।